फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोज़ मैं आपके लिए जीके और जीएस का वीडियो लेके आता हूं, और जो भी मैं वीडियो लेके आता हूं उसका एक एक प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड, मेरी इस वीडियो में यही कोशिश रहेगी कि एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपको याद हो जाए और आप उसको कभी ना भूलें। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और आप उसको कभी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला प्रश्न है कि लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक, तो फटाफट इसका राइट आंसर बताना है आपको कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं कब तक पद पे अपने रहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड, ऑप्शन को एक बार आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना आंसर बताइए आप लोग। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, याद रखिएगा, अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष तब तक पद पर रहते हैं जब तक अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड देखिए, इसके साथ संबंधित एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मतलब लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो फ्रेंड देखिए लीजिए, यहाँ पे मैंने इसका भी आंसर बता दिया है कि जीबी मालवकर। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, ये जीबी मालवकर भारतीय लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ये नाम भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जीबी मालवकर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 2 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। तो फटाफट आपको बताइए इसका राइट आंसर कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसका क्या उद्देश्य था उसको बनाने का। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताना है आपको फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन्य तथा बिरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, और फ्रेंड पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करना। ठीक है फ्रेंड, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड, और बात करें फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मतलब स्थापित किया गया था, इसको कब पारित किया गया था, जो इस अधिनियम को कब पारित किया गया था। तो फ्रेंड डेट याद रखिएगा, ये 1986 में। ठीक है फ्रेंड, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा 1986 में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 3 है, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए ये, कि आप लोग बताइए कि जो संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, याद रखिएगा, यदि उन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रपति पे संविधान के उल्लंघन का आरोप लग जाए तब उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और फ्रेंड, उन पे महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अनुच्छेद 61 के तहत उन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि उन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड, और आप इसको कभी ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, ये कथक है, ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है फ्रेंड, ये कथक, ऑप्शन नंबर सी कथक। अच्छा फ्रेंड, ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली,
सब ये नृत्य बहुत संबंधित है। आप बहुत बार एग्जामों में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बनते हैं इनसे। ये सब जो चारों ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग फ्रेंड, ये चारों ऑप्शन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बहुत बार एग्जामों में इसमें से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो मैं आपको एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए नीचे हम अच्छे से समझते हैं इन सब के बारे में। देखिए फ्रेंड, ये पहले देखते हैं भरतनाट्यम। यह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड कथकली। तो ये केरल राज्य से सर्वश्रेष्ठ नृत्य के रूप में से एक है। ठीक है फ्रेंड। तो ये कथकली है, एक केरल राज्य का नृत्य है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो केरल राज्य का। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं कुचिपुड़ी। तो फ्रेंड देखिए, आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो फ्रेंड ये कुचिपुड़ी है, ये कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। तो फ्रेंड ये 3 पॉइंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे। बहुत बार इनसे संबंधित प्रश्न कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप लोग, इसीलिए मैंने इन सबको इसमें शामिल किया है, ताकि आपको ये याद करवा दूं कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो आपको आराम से उसको कर जाएं। ठीक है फ्रेंड। तो एक बार फ्रेंड मेरी यही रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार थोड़ा 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम दे के इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये याद हो जाए और कभी ना भूलें आप। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड प्रश्न नंबर 5 है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। बहुत आप सबने नूरजहां का नाम तो बहुत बार सुना ही होगा फ्रेंड, किसी सीरियल में चाहे कहीं पे भी। तो फ्रेंड ये नूरजहां है, ये किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जहांगीर। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, जहांगीर की पत्नी थी ये नूरजहां। ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद है आपको याद हो जाएगा ये, और आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए अकबर, फ्रेंड अकबर के बारे में आप तो सब जानते हैं कि जजिया कर को किसने ख़त्म किया था? तो फ्रेंड ये अकबर ने ख़त्म किया था जजिया कर को, और बुलंद दरवाज़ा। ठीक है फ्रेंड, ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जजिया कर किसने ख़त्म किया था? तो अकबर ने ख़त्म किया था। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड ये अकबर ने कराया था। तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है, जजिया कर और बुलंद दरवाज़ा, जो अकबर द्वारा किया गया है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड प्रश्न नंबर 6 है, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता की अफीम है? कि धर्म के बारे में ये किसने कहा था फ्रेंड कि जनता की अफीम है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स। ये मार्क्स ने कहा था कि ये जनता की अफीम है धर्म। ठीक है फ्रेंड। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स। और फ्रेंड हिटलर के बारे में तो सब जानते हैं फ्रेंड आप लोग कि हिटलर कौन था? तो फ्रेंड जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, ये तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी याद रखिएगा। फ्रेंड मैं इस वीडियो में यही कोशिश करता हूँ कि आपको एक प्रश्न अच्छे से समझा सकूँ, ताकि आपको याद हो जाए और आप कभी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न, ताकि आपको भी आसानी से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न का वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है फ्रेंड। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने दस्ता को समाप्त किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, और अधिकांश बच्चे इसमें इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड ये दस्ता मतलब होता है फ्रेंड गुलाम। ठीक है फ्रेंड। तो निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने गुलामी को समाप्त किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने एक गुलामी को ख़त्म किया था अमेरिका से। ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। और फ्रेंड बात करें, अगर आपसे पूछ दें कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप तो जानते ही फ्रेंड, जो प्रथम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, ये हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं।
तो इसी तरह फ्रेंड अमेरिका से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी होगा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। और फ्रेंड प्रश्न नंबर जो 7 है कि ये दस्ता को किसने समाप्त किया था, तो जब प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। तो फ्रेंड ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। फ्रेंड अब इससे अच्छा मैं आप कितना अच्छा मतलब कि आपको मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न को डिटेल वाइज समझा सकूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड, पृथ्वी को डैश के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड बताइए आप पृथ्वी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला ग्रह। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी नीला ग्रह। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। जो फ्रेंड दूध में कौन सा प्रोटीन मुख्य तौर पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा केसीन। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी केसीन। केसीन प्रोटीन है जो दूध में मुख्य रूप से पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा केसीन। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड प्रश्न नंबर 10 है, लैंड ऑफ द गोल्डन पेंगोड़ा किसे कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पेंगोड़ा किसे कहते हैं फ्रेंड। फ्रेंड ये कौन से देश को कहते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ये म्यांमार को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा। ठीक है फ्रेंड, आइए फ्रेंड म्यांमार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटें हम लोग देख लेते हैं। म्यांमार को सुनहरे मंदिरों की भूमि, लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा। ठीक है फ्रेंड, लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा के रूप में जाना जाता है। इसे स्वर्ण भूमि या सुनहरी भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंटें हैं। स्वर्ण भूमि, सुनहरी भूमि के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है दोनों प्रश्न और ये दोनों पॉइंटेड। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 11 है कि ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो डैश में मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये ओणम है, ओणम ये कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, यही पूछ रहा है आपसे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ये केरल का ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। ये ओणम से जहाँ भी ओणम का नाम है तो केरल हमेशा याद रखिएगा, केरल राज्य का ये त्यौहार है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड प्रश्न नंबर 12 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके लिए प्रारंभ किया। फ्रेंड आप सब जानते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। तो फ्रेंड ये किसकी मतलब क्यों शुरू किया था, किस कारण से शुरू करना था उनको। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, नमक कर लगने के प्रति विरोध में। तो फ्रेंड अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, कर का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। तो फ्रेंड अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगा दिया गया था, उसी के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमक कर लगाने के प्रति विरोध में। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड आप तो ये भी जानते होंगे फ्रेंड कि इसके संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि गांधी जी ने कि दांडी यात्रा कब शुरू की थी, कौन से मतलब तारीख में शुरू की थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड ये सन 1930 में, सन 1930 में इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक की थी, तो फ्रेंड साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक। ठीक है फ्रेंड, ये यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक यात्रा चली थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 है फ्रेंड, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है। तो फ्रेंड ये भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है।
तो फ्रेंड इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड, ये राज्यसभा के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा, केवल राज्यसभा के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। जो रेयान होता है इसके निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सेलुलोज, सेलुलोज का प्रयोग ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। ये एक बार प्रश्न को फ्रेंड 5 सेकंड के लिए वीडियो को रोक लीजिए, तो प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका राइट आंसर भी देख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और आप इसको नहीं भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड, बस 5 सेकंड के लिए वीडियो को रोक के एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका राइट आंसर भी देख लीजिए, आपको एकदम तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? इन चारों ऑप्शनों में से जो कौन सी गैस है जो रंगीन होती है, तो यही आपको पहचानना है इसमें से। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीन। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, ये कैलोरीन जो गैस है ये रंगीन गैस होती है, रंगीन होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कैलोरीन। ठीक है फ्रेंड, आइए फ्रेंड इन गैसों कुछ प्रमुख गैसें हैं जो ऑप्शन में गैसें देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनके बारे में कुछ संबंधित महत्वपूर्ण, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, कि वायु गैस को एक मिश्रण है, वायु में पाने जाने वाली मुख्य गैसें हैं। तो मैंने देखिए जो वायु में पाई जाने वाली जो मुख्य गैसेज कौन सी है, तो नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 2 नंबर पे है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, 3 नंबर पे है, और अन्य गैसें हैं जो 0.97% है। तो फ्रेंड ये याद रखिएगा। फ्रेंड पूछ दे वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, 2 नंबर पे ऑक्सीजन है, 3 नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटें थी फ्रेंड, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है ये पॉइंटें सब। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूं, फिर भी कोई मतलब कुछ गलती रह गई हो तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, मैं अगर आप कुछ इसमें मिस्टेक हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।